दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सभी धर्मनिष्ठ मुसलमानों के लिए हज करना एक बड़ा सपना है। क्योंकि मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ में कहा गया है कि जो मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार हज करता है, सर्वशक्तिमान अल्लाह उसके सभी पापों को माफ कर देगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इसलिए दुनिया का हर मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार हज करने का सपना देखता है। और जो लोग सच्चे और सच्चे दिल से हज करना चाहते हैं, अल्लाह हमेशा उनकी इच्छा पूरी करता है। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब दूध वाले की हज करने की कहानी बताने जा रहे हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि सर्वशक्तिमान अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होता है। तो दोस्तों, आप हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक गरीब दूध वाले रहते थे। और उस गरीब दूध वाले के मन में एक ही इच्छा थी, और वो थी जीवन में एक बार हज करने का मौका मिलना। लेकिन गरीब दूध वाले को ये नहीं पता था कि हज कैसे करना है या हज करने में कितना खर्च आएगा। जब कोई व्यक्ति हज करने के बाद शहर आता था, तो वो दूध वाला सीधे उस व्यक्ति के पास जाता था और उससे पूछता था कि हज कैसे करें। लेकिन एक दिन एक आदमी ने दूध वाले से कहा कि हज करने के लिए तुम्हें पहले कराची शहर जाना होगा। तो उस आदमी की बात सुनकर दूध वाले ने कराची शहर जाने का निश्चय किया और वो वास्तव में एक ट्रेन पकड़कर कराची शहर पहुंचा। कराची शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि तीर्थ यात्रियों का एक शिविर था और यहां से तीर्थ यात्री मक्का जाने के लिए जहाजों में सवार होता है। उसने देखा कि मक्का जाने के लिए जहाज से जाने में बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो चुपचाप कुछ देर वहीं रुका रहा। वहां रहते हुए उन्होंने देखा कि तीर्थ यात्रियों का सामान ढोने के लिए बहुत से कूलियों की आवश्यकता होती है और उन कूलियों को बिना किसी अनुमति के जहाज में प्रवेश करने दिया जाता है। और इससे बेचारा दूध वाला कुछ सोचने लगा। फिर उस गरीब दूध वाले ने एक कूली से दोस्ती की और खुद कूली का काम करने लगा। उसने पूरा दिन सभी यात्रियों का सामान उतारने और रखने में बिताया, लेकिन अंत में वो कभी जहाज पर नहीं चढ़ा और कभी जहाज से नहीं उतरा। फिर एक बिंदु पर जहाज चला गया और शेष सभी यात्री अपने अपने उपकरणों पर चले गए। बेचारा दूध वाला जहाज के एक कोने में जा छिपा। जहाज के एक यात्री की गरीब दूध वाले से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और गरीब दूध वाले ने उस यात्री से अनुरोध किया कि जद्दा शहर आते ही आप मुझे सिर्फ एक बार बताएं। फिर एक दिन जहाज जिद्दा नगर में पहुंचा। उस आदमी ने गरीब दूध वाले से कहा कि भाईजान, जिद्दा शहर आए हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर दूध वाला सीधे जहाज के सिरहाने गया और कहा, है अल्लाह, मुझे अपनी शरण में ले। इतना कहकर दूध वाला समुंदर में कूद गया। हालांकि दूध वाले को तैरना भी नहीं आता था और समुंदर के पानी में कूदने के बाद दिखाई भी नहीं देता था। तब उस आदमी ने सोचा कि शायद दूध वाला मर गया होगा। इस विचार से वो बहुत निराश हुआ। दोस्तों, कुछ महीने बाद वो आदमी हज पर गया और हज करने के बाद उस आदमी ने देखा कि दूध वाला भी उसके साथ हज कर रहा है। दूध वाले को जिंदा देखकर वो आदमी बहुत खुश और हैरान हुआ। फिर वो सीधे दूध वाले के पास गया और पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो दोस्त? तुम यहां कैसे मिला? और उस दिन पानी में कूदने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? दूध वाले ने भी उस आदमी को पहचान लिया और एक पुराने दोस्त को लंबे समय बाद पाकर बहुत खुश हुआ। फिर दूध वाले ने उस आदमी से कहा, कैसे हो दोस्त? मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ चलो।
तभी दूध वाला उस आदमी को ले गया और एक महंगी कार के सामने आ गया और उस आदमी को गाड़ी में बैठने को कहा। कार में बैठने के बाद आदमी ने चालक से कहा, घर जाओ। कुछ देर बाद कार एक बड़े घर के सामने रुकी। इतना बड़ा घर देखकर वो आदमी बहुत हैरान हुआ। फिर दोनों एक साथ घर में दाखिल हुए। दूध वाले ने फिर एक नौकर को बुलाया और कहा कि घर में मेहमान आए हैं, कुछ फल का इंतजाम कर दो। दूध वाले की बात सुनकर नौकर अंदर गया और थोड़ी देर बाद अच्छे अच्छे फलों से भरी थाली लेकर आया। तब दूध वाले ने उस आदमी से कहा कि ये घर और गाड़ी सब मेरी है। अब सुनो, मैं बताता हूं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। ये कहकर दूध वाला अपनी कहानी कहने लगा। दूध वाले ने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन समुद्र में कूदने से पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी रक्षा करें। ये कहते हुए कि मैं समुद्र में कूद जाता हूं। समुद्र में कूदने के बाद मैं लगभग डूबने ही वाला था, लेकिन समुद्र के पानी की धारा ने मुझे तैरते हुए किनारे पर पहुंचा दिया। इसके बाद में मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक अनजान व्यक्ति के घर में बैठा था। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में पड़े थे और हम तुम्हें बचाकर यहां ले आए। फिर मैंने वहां कुछ दिन बिताने शुरू किए। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि कुछ नौकर गाय का दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे उस गाय का दूध बिल्कुल नहीं पी पा रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। मुझे पता था कि मैं इसे बहुत जल्दी कर सकता हूं, इसीलिए मैंने उनसे कहा, क्या मैं इसे कभी आजमा सकता हूं? मैं पहले ऐसा करता था। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने मुझे एक बार कोशिश करने दिया। मैं बहुत धीरे धीरे गाय के पास गया और एक बार उसकी पीठ थपथपाकर उसका दूध दूहने लगा। मेरा प्रयास सफल रहा और गाय ने भी खूब दूध दिया। इस दृश्य को देखकर सभी बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने अपने मालिक को मेरे बारे में बताया। उनके मालिक को मेरे बारे में पता चल गया था और वे मुझसे मिलना चाहते थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मेरा बेटा बहुत बीमार है और डॉक्टर ने हमेशा इस वजह से उसे गाय का दूध लेने को कहा है। इसलिए मैंने 2 अच्छी गायें खरीदी, लेकिन मेरा कोई भी नौकर इन दोनों गायों का दूध नहीं दूह सकता था। आज आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया और अब मेरा बेटा प्रतिदिन गाय का दूध पी सकता है। मैं तुम्हें यहां फिर से नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें एक अच्छा घर और कार दे रहा हूं और तुम्हारे परिवार को यहां लाने की व्यवस्था कर रहा हूं। अब से तुम सब यहीं रहोगे और अब से तुम प्रतिदिन हज कर सकते हो। मैं उस आदमी से सहमत था और उसी दिन से मैं यहां रहने लगा। आज मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी स्थिति में हूं और अब मैं रोजाना हज कर सकता हूं। अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल की है और मुझे मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा दिया है। ये सब अल्लाह की मर्जी से ही संभव है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके आगे वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें। शुक्रिया।